Hi everyone, welcome back to Equipoise Classes and I Survi Gupta welcome you all on our Mission CUET 2024 series जिस नाम से playlist भी है by the way and सारी ही videos जो इस series में आते हैं वो उस playlist में जाते हैं everybody। इस playlist या इस series का aim क्या है कि अगर आपके पास CUET में economics domain subject है तो आपका 100% आए and हम आ चुके हैं अपने chapter या theme पर sustainable economic development। जैसे मैंने आपको कहा था unit 9 में 6 chapters हैं तो हम अपने last chapter पर आ चुके हैं unit 9 के एंड बिफोर मूविंग अहेड अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा है लिखा हुआ और वो रेड में है, ठीक है, कहीं भी आपको सब्सक्राइब दिख रहा है इस चैनल को एक्विपॉइस क्लासेस सब्सक्राइब गाइस प्लीज क्लिक कर दो। 10 सेकंड्स लगेंगे बट मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो, सो प्लीज गो एंड फर्स्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड देन लेट्स मूव अहेड। ऑल्सो वीडियो के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, जानना है तो वीडियो के आखिर तक बने रहिए प्लीज, ओके। एंड Before we get any further, you can pause and read little bit about me और मेरे बारे में और डिटेल में जानना है comment section में पूछ लो and I'll be happy to answer. Okay, then this is my CUET scorecard everybody. मैंने 2023 में अपीयर हुआ था, नहीं मैं बिल्कुल भी DU ग्रेड पोस्ट ग्रेड नहीं करना चाहती, मैं कर चुकी हूँ सब कुछ, मैं ऑलरेडी पढ़ाती हूँ। I just wanted to check कि as teachers जो हम पढ़ाते हैं वो कितना important या कितना वैल्यू ऐड कर रहा है आपकी लाइफ में। So you can see इकोनॉमिक्स डोमेन सब्जेक्ट लिया था मैंने, प्राइमरीली मैं इसी के लिए गई थी, तो आई स्कोर्ड 100 परसेंटाइल एवरीबडी एंड मेरा एम ही है कि आपकी स्कोर कार्ड में भी 100 परसेंटाइल इको के आगे हो, ठीक है। सो हर वीडियो का ये एजेंडा रहता है सीरीज में, पॉज करके पढ़ लो एंड देन सिलेबस पे आ जाते हैं। तो यूनिट 9 में पॉवर्टी चैप्टर कवर हो चुका, HCF कवर हो चुका, रूरल डेवलपमेंट हम कवर कर चुके, एम्प्लॉयमेंट हम कर चुके, इंफ्रास्ट्रक्चर हम कर चुके, फाइनली हम आ चुके हैं सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। कहाँ से मिला ये? मुझे इस सोर्स से मिला, इस लिंक से मुझे पूरा PDF मिला, ठीक है। एंड आप NCERT सोर्स है, आप देख सकते हैं। So finally everybody, let's come to the questions. The ability of environment to absorb degradation. Absorb करना degradation को, इसको क्या कहते हैं? इसको guys absorptive capacity कहते हैं, ठीक है। कैसे पता चला मुझे? NCERT में लिखा है absorptive capacity means the ability of environment to absorb degradation. Okay, then next dash define sustainable development as. Sustainable development की बहुत सारी definitions हैं, ये वाली definition किसने दिया देखते हैं। Development that meets the need of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs. हमें ये definition बहुत सुनाई जाती है, ये किसने दी है? So ये definition आई है United Nation Conference on Environment and Development से, UNCED ने ये definition दी है, NCERT में लिखा भी है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है कि have to potential, okay, the current generation, the concept of sustainable development, this concept was emphasized by UNCED, ठीक है, which define it as development that meets the need of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Okay, so next question पे आ जाते हैं। Operation Flood Milk है, we know, so this is a mix of 2-3 chapters, ठीक है। Sustainable Economic Development का part B है, so I know A जो है वो 1 है, B Montreal Protocol क्या है, 2 है, C कश्तकरी संगठन, ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में मिलेगा बिकॉज इट इज रिलेटेड टू ट्राइबल हेल्थ केयर, सो ये ट्राइबल हेल्थ केयर से रिलेटेड है। C3 है, सो ऑफ कोर्स D प्रकृति कॉटन से रिलेटेड है, 4 है। ये ऑप्शन दिख रहा है आपको कहीं 1 2 3 4, यस, ऑप्शन B इज द करेक्ट आंसर एवरीबॉडी। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितना पार्ट है मैं दिखा देती हूँ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बैनिंग द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सो इट इज रिलेटेड टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। Which of the following is not a biotic element? अबायोटिक एलिमेंट नहीं है, नॉट एन अबायोटिक एलिमेंट मतलब इट इज अ बायोटिक एलिमेंट ढूंढना है, ठीक है। ए भी लिखूंगी आगे, A फॉर अबायोटिक, ठीक है, एंड B फॉर बायोटिक, ओके, दिस इज व्हाट आई विल राइट। सो रॉक्स क्या है? अबायोटिक है, प्लांट क्या है? बायोटिक है, विंड क्या है? अबायोटिक है, सनलाइट क्या है? अबायोटिक है। सो हमें क्या ढूंढना है? नॉट एन अबायोटिक, इट्स प्लांट, ठीक है। Everybody you can read कि abiotic factors influence each other, okay, so all the living elements are biotic elements and abiotic elements include air, water, land, rocks and sunlight। abiotic elements होते हैं जो living नहीं होते, ठीक है। so we've come to an end and announcement is guys कि प्लेलिस्ट में ना एक लिंक दिया है मैंने, स्पेशल लिंक है टेलीग्राम का, एंड उस टेलीग्राम लिंक पे क्लिक कर आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम का चैनल जहाँ पे हम पर्सनल चैट करते हैं, 1-on-1 चैट करते हैं। आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन आप किसी भी टाइम पूछे, वो एड्रेस करा जाएगा। मैं वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ, मैं बहुत सारे रिसोर्सेज अपलोड करती हूँ वहाँ पे, जो अगर आप बोर्ड दे रहे हैं, अगर आप CUET दे रहे हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं।
सिमिलरली आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना है, मे बी आप यूट्यूब कमेंट्स पे नहीं पूछ पाते, टेलीग्राम ग्रुप पे हम बहुत एक्टिव हैं, आप उसको ज्वाइन करिए एंड जो जो चाहिए वो वहां पर आप बोल सकते हैं, आपको सब मिलेगा। ऑल्सो यूट्यूब कम्युनिटी पे मैंने रोज पोस्ट करना स्टार्ट किया है, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, सो जस्ट कीप आंसरिंग गाइज। एंड फेसबुक ग्रुप है हमारा बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से, यूल सी ऑलरेडी वहां पे बहुत लोग हैं, वो अपना कुछ कुछ पोस्ट करते हैं इकोनॉमिक्स रिलेटेड, बहुत रिसोर्सेज हैं उस ग्रुप पे, बहुत हेल्प होती है। सो गो एंड जॉइन गाइज, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। सो डोंट जस्ट थिंक अबाउट इट, जस्ट एसएप जाओ, फटाफट से ज्वाइन कर लो। और यहाँ तक आ गए हो ना, मुझे इतना सुन लिया, इसका मतलब मैं अच्छी तो लग रही हूँ आप लोगों को, ये बताने के लिए कि मैं आपको अच्छी लग रही हूँ। एक हार्ट इमोजी छोड़कर जाओ कमेंट सेक्शन में, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल भी मत भूलना, एंड आई विल सी यू टुमारो विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।